राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। एसआईटी ने आज एक रिपोर्ट दी है। तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात मामले में जब क्लीन चिट उनको दी गई, उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया। तीस्ता सीतलवाड़ की जांच एसआईटी जो कर रही है, उसने आज एक एफिडेविट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इसमें दावा यह है एसआईटी का कि यह राशि तात्कालिक गुजरात सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई थी उसको बदनाम करने के लिए साजिश थी। इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यालय मंत्री श्री राघवेंद्र शर्मा। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में आप क्या कहेंगे? तीस्ता सीतलवाड़ को जो अहमद पटेल ने राशि दी थी, ये आज एसआईटी ने एफिडेविट में कहा है। ये कांग्रेस का जो राष्ट्र विरोधी चरित्र है, यह बहुत उजागर हो गया है और केवल एक नहीं, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। और पिछले इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और एसआईटी ने जो अपना हलफनामा दिया है, जो एफिडेविट दिया है, उससे बहुत सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस का माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का, देश को बदनाम करने का षड्यंत्र था और कांग्रेस यह षड्यंत्र हमेशा करती रहती है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में भी कुछ बात बताई गई है, जो पाकिस्तान के पत्रकार के हवाले से कही गई थी। इस विषय पर राघवेंद्र जी में आपके विचार? उसमें पाकिस्तान के पत्रकार ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और यह भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय मुझे लगता है। इसकी कुछ इस तरह जांच होना चाहिए और जांच के आधार पर ये सारी चीज़ें देश के सामने आना चाहिए कि किसका चरित्र किस तरह का है। अभी पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, जो सर तन से जुदा के एक नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं भारत जैसे देश में कितनी स्वीकार्य हैं? भारत जैसे देश में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। भारत का चरित्र इस तरह का नहीं है, भारत का मानस इस तरह का नहीं है। हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको सजा दे सकता है, सजा देता है और इसी व्यवस्था से देश चलेगा। इसके अन्यत्र अगर कोई किसी तरह का व्यवस्था का पालन या प्रयास करेगा तो कानून उसको सख्त से सख्त सजा देगा। अभी पिछले दिनों पता चला कि लखनऊ के एक मॉल में कुछ लोग सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं। इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी कितनी सही है? कुछ लोग आज़ादी, धार्मिक आज़ादी कह करके अपने एजेंडे को इस देश पर लागू करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा, जबकि इस देश का बड़ी संख्या में समाज कानून के अनुसार चलता है, चलना चाहता है। लेकिन जो लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उनको उसकी सजा भी मिलना चाहिए और सामाजिक दृष्टि से और मैं कहूँ सरकार और कानून की दृष्टि से उन पर उचित कार्यवाही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं 2 चरणों में। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ था राघवेंद्र जी, उसके नतीजे कल आ रहे हैं, मतगणना उसकी कल हो रही है। इस बारे में भाजपा कितनी आश्वस्त है? भाजपा का क्या इस मामले में रुख? भाजपा पूर्ण आश्वस्त है और भाजपा जो अभी प्रारंभिक रुझान दिख रहे हैं, जैसे मैं अगर जिला पंचायतों का जिक्र करूं तो मुझे लगता है 90% जिला पंचायतें भारतीय जनता पार्टी के उसमें जिला पंचायतों में अध्यक्ष बन रहे हैं। इसी तरह जनपद और ग्राम पंचायतों का भी रुझान इसी तरह के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता जिस तरह से शिवराज जी के नेतृत्व को और माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देश और दुनिया स्वीकार कर रहा है और मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारा संगठन बढ़ रहा है, उसका यह प्रमाण और जनता ने सिद्ध कर दिया है। उस सारे प्रयासों के ऊपर जनता ने अपनी सील लगा दी है कि जनता क्या चाहती है और इसी तरह के परिणाम आपको नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा। तमाम विचार उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं, नगरीय निकाय चुनाव से लेकर तीस्ता सीतलवाड़, गुजरात दंगे, हामिद अंसारी और भी इस तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय जगत का। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.